नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी के रातला एरिया में देख रहा है। इस हाईवे पे मैं मौजूद हूँ, जो NH हाईवे है, वहाँ पे वकीलों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और चक्का जाम हुआ है। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा कि पूरा माजरा क्या है, किस लिए इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं अभी थोड़ा देर पहले बारिश हुई है, बारिश में भी ये लोग डटे रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि ये जो है अभी तक जो है डटे हैं। अभी बिजली भी चला गई है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन फिर भी ये जो है एक जगह बैठे हैं। सर, नाम क्या है आपका? सुनील सिंह। सर, ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप लोग बारिश में भी जो है एक जगह डटे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कैसी क्या मजबूरी है? ये प्रकरण 1 माह से चल रहा है जी। राजा तालाब तहसील में एक प्रशांत कुमार नाम का पेशकार है जी, जो उसकी शिकायत सालों से है। लेकिन 1 माह पहले की ये शिकायत है। क्लाइंट आकर कहते हैं कि वो बहुत घूस मांगता है, 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख। गरीब क्लाइंट है। तो उसकी शिकायत पे हम लोगों ने DM साहब को और राजस्व परिषद को बार से जो है एक पत्र लिख करके स्वतः जाकर मिले और पत्र भी दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है एक क्लाइंट आया, वकील साहब से बोला कि हमसे जो है प्रशांत पेशकार 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आए क्यों मांग कर रहे हैं? कहें कि अगर आप 1 लाख रुपया नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ आदेश नहीं होने देंगे। वकील साहब गए उनसे जो है पूछने के लिए कि भाई ये गरीब क्लाइंट कहाँ पाएगा। उतने में वकील साहब को गाली गुप्ता देने लगे और वकील साहब को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए उन्होंने कहा। और हम उनका जो है फर्जी मुकदमा थाने पे आकर के उन्होंने हम लोगों के खिलाफ पंजीकृत करा दिया और हम लोग अपना थाने पे गए मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए। हम लोग का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। वो पेशकार यहाँ पे कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो न करता हो। पेशकार है SDM न्यायिक का, लेकिन वो SDM का भी कोर्ट देखता है, तहसीलदार का भी कोर्ट देखता है। उसके 4-6 लोग बराबर तहसील परिसर में घूमते रहते हैं, क्लाइंटों को पकड़ते हैं, कहते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका आदेश करा देंगे। उसके विरुद्ध हम लोग आज कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज हम लोग थाने पे गए, कल भी गए। जब मजबूरी में आकर के हम लोग यहाँ पानी में बैठ करके अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट, घूसखोर और कृत्य करने वाले लेखपाल उसको पेशकार को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं होगा और हम लोगों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा है वापस नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ये अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि जब तक ये मुकदमा नहीं हो रहा है, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, या जैसा कि अभी CP साहब आए थे, कह रहे थे कि हम मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे, जिलाधिकारी के परमिशन से करेंगे। तो हमने यही मांग की है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर आप या आपके SO महोदय लिख के दे दें कि जिलाधिकारी के परमिशन के बिना हम मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे। अगर वो अभी हमारे प्रार्थना पत्र पर ये लिख के मुहर लगा के दे दें, हम तुरंत ये जाम खाली कर देंगे। या हमारा FIR दर्ज करें या हमारा प्रार्थना पत्र हमें वापस करें। मतलब आप लोगों का कहना ये है कि जैसे कि वो उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है और जिस तरीके से मतलब आप लोगों के ऊपर केस द्वारा फंसाया जा रहा है, आप लोग को जो प्रताड़ना की जा रही है, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये मामला थाने से चल रहा है, थाने से अगर SO साहब अगर मुकदमा नहीं करते तो आप लोग हम लोगों की बस एक हम लोगों की ये मांग है। हम लोगों की ये इनका फोटो निकला है, कैमरे में देख सकते हैं कि जिस तरीके से साहब शराब का सेवन ये कर रहा है अपने, तो जिस तरीके से अय्याशी और जो है नशे के हालत में जो है अपना ये दिखा रहे हैं। तो शाम के टाइम का है, शाम के टाइम कोर्ट में बैठ के दारू पी रहे थे। कोर्ट के अंदर ही जी, मतलब जहाँ जो न्याय का फैसला होता है वहाँ शाम 7 बजे के बाद रात में। तो अगर मान लीजिए अगर अभी तक जैसे जिस तरीके से आप लोग पूरी बारिश में भीगे हैं, बारिश हो भी रही है, मौसम भी खराब है, अगर ये सब अगर मान लीजिए नहीं करते हैं, मुकदमा नहीं लिखते हैं या आप लोग की बात नहीं सुनते, तो फिर आप लोग क्या करें? देखिए, न्याय के मंदिर में उस पेशकार द्वारा व्यभिचार किया जा रहा है, घूसखोरी किया जा रहा है। जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तब तक हम लोग अनवरत यहीं अनशन प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहे पुलिस लाठी चार्ज करे, चाहे मुकदमा करे, चाहे जो इच्छा हो सो करे, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप लोग का तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आम लोगों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि करीब 5 किलोमीटर के एरिया में जो है चारों तरफ
सब जाम लगा हुआ है, तो उस पे लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अधिवक्ता भाई लगे हुए हैं, जो एम्बुलेंस हैं या जो पेशेंट हैं उनको किसी न किसी तरह से ए वाला रोड और इस साइड वाला रोड, सर्विस रोड हम लोगों ने छोड़ दिया है एम्बुलेंस के लिए। बकिया अब हमारी सुनवाई कहाँ सुनी जाएगी? हम 2 दिन थाने पे बैठे रहे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आकर के हमको हाईवे जाम करना पड़ा। लेकिन ये दोनों सर्विस जो है रोड है, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है पेशेंटों को आने जाने के लिए। जो मरीज हैं जिसको दिक्कत है वो सर्विस रोड आप लोगों ने ट्रक जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसको जो है रोका, क्योंकि आपके कामों को जो है रोका जा रहा है, आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमने कहाँ रोका है? वो तो पुलिस ने रोका है। अच्छा, हमने नहीं रोका है, वो पुलिस ने रोकी है। हमारा तो FIR कर हम लोग जाए, और हमको पुलिस ने कही कि यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो हमने कहा कहाँ जहाँ चाहो तहाँ जाइए, हमको क्या पता कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी। एक वो वकील होते हैं कहीं ना कहीं जो जिसकी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जब वो कोर्ट में जाता है तो वकीलों के द्वारा उसको जो है सुलझाया जाता है, उनके कामों को कराया जाता है। लेकिन जब उनके वजह से उनके कामों को जब नहीं किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो हम क्या समझे कि जो है आपके अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, अधिवक्ताओं से वार्ता हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश की जनता, हमारे प्रदेश की गरीब जनता खुशहाल है, किसान खुशहाल हैं। क्या खुशहाल है? हम लोगों से किसान मिलते हैं, हम लोग यहाँ किसान आते हैं, जिसको फीस तक देने के लिए पैसा नहीं है। ये भ्रष्ट कर्मचारी, ये अधिकारी बैठ के 1-1 लाख रुपया, 50,000 रुपया उनसे मांग करते हैं। वो लोग कर्ज लेकर के, ब्याज पे आकर के इनको पैसा देते हैं, तब उनका आदेश होता है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही है? अधिकारी कहाँ जा रहे हैं? घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। और अधिवक्ता जो दूसरों को न्याय दिलाने वाला है, वो आज रोड पे बैठ करके अपने न्याय की गुहार कर रहा है। वो आज अधिवक्ता जो है रोड पे आ गया है, और सैकड़ों की संख्या में जो है वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं। लेकिन प्रशासन के आंखों से जो है दिख नहीं रहा कि कितने अधिवक्ता जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो एक कर्मचारी की वजह से सारे अधिवक्ताओं को जो है यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत नहीं होता तो इतने लोग साथ में सपोर्ट न करते। सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। माननीय योगी जी ने चुनाव के पहले बड़े अच्छे वादे किए थे, लेकिन उन वादों का खरा नहीं कर रहे हैं। ये जो जिलाधिकारी महोदय हैं, ये पेशकार को विशेष संरक्षण दिए हुए हैं, नहीं तो हम लोगों का 30 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया गया था। अब तक ये निस्तारण कर दिए होते तो उससे न ये विवाद होता, न ये कहानी होती। ये 5 साल से लगातार पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि 3 साल के ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस जगह से हटा दिया जाए, लेकिन ये 5 साल से और अब ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये पैसा वसूलता है तो DM महोदय को भी पहुंचाता होगा, क्योंकि जब DM महोदय इतना संरक्षण से कर रहे हैं, यहाँ तक ये लड़कियों का सप्लाई तक करता है। आपको भी फोटो हम दिखा देंगे, ऐसा कृत्य करता है, लेकिन DM महोदय इसका साथ दे रहे हैं। इसका मतलब पैसा वसूली करके DM महोदय को भी देता होगा। नहीं तो ऐसे कर्मचारी को तत्काल इसके खिलाफ मुकदमा करके इसको हटा देना चाहिए। तो जिस हिसाब से इनकी प्रताड़ना है, जिस हिसाब से है, इनकी बातें आपको सच्चाई लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।